तो हेलो सुपर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके मेरे चैनल गॉड ऑफ बैटल में। और आज का वीडियो भी कमाल का होने वाला है। आज का वीडियो होने वाला है डूम्सडे वर्सेस हेला के ऊपर। एंड में एक और बात बता दूं कि आज से रोज वीडियो आएगी और अलग अलग चीज़ों पे आएगी। भाई लोग, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि एवरीथिंग साईफाई एंड कॉमिक एक चैनल है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो भी बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ उन भाई को सपोर्ट भी कीजिएगा। पहले बात करें डूम्सडे की, तो डूम्सडे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जो डूम्सडे है ना, उसने पहले ही सुपरमैन को धोकर रख दिया था। न्यूक्लियर बॉम्ब खाने के बाद भी उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। एंड जितना उसके ऊपर एनर्जी अटैक करोगे भाई, वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। लाइक कैप्टन मार्वल, सुपरमैन, वंडर वुमन और बैटमैन को डूम्सडे अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। अच्छी खासी टक्कर क्या दे रहा था, इन लोगों को हराते जा रहा था। इन लोगों के पास क्रिप्टोनाइट के सिवा और कोई भी चारा नहीं था। अरे भाई, इवन बैटमैन तो इसके सामने भी नहीं आया था कि वो मारा जाएगा इस वॉर में। आप इसे खुद सोच लो कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। मैं बता दूं कि सुपरमैन को उस टाइम क्रिप्टोनाइट लग चुका था, इसलिए उसकी 90% पावर चली गई थी। और डूम्सडे के पास आती है सुपरमैन जैसी स्ट्रेंथ, सुपरमैन जैसी ड्यूरेबिलिटी, सुपरमैन जैसी स्पीड, सुपरमैन जैसी ऑल पावर, एक्सरे विजन और हीट विजन भी बहुत। मुझे तो डूम्सडे का जो हीट विजन था, मुझे सुपरमैन से ज़्यादा ही धाकड़ लग रहा था। और वो सुपरमैन को भी ओवर पावर कर रहा था स्ट्रेंथ में। अगर WWE साथ नहीं देती तो मुझे नहीं लगता है कि सुपरमैन उसे हरा पाता। एंड जब सुपरमैन उसे स्पेस में लेके गया था, तो न्यूक्लियर बम लगने के चलते जो डूम्सडे था उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। और सुपरमैन वहीं उसकी डेथ हो गई थी। उसे सन के पास जाना पड़ा था रेडिएशन ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद से ही वो जिंदा हो पाया। एंड लास्ट में डूम्सडे ने भी सुपरमैन को मार दिया था फिल्म के लास्ट में। चलिए अब बात करते हैं हम हेला की। ओडिन डॉटर हेला बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मूवी के स्टार्टिंग में ही उसने एक म्योनिर को एक हाथ से लेकर तोड़ दिया। म्योनिर कोई छोटा मोटा वेपन नहीं है, एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन। एंड उसको उठाने के लिए भी वर्दीनेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सब में होना चाहिए, तभी वो उसे उठा पाता है। पर भाई हेला ने तो एक हाथ से पकड़कर उसे तोड़ दिया। एंड आगे तो उसने और भी धमाल मचाया। आगे उसने आराम से थॉर के दोस्तों को दिया और एसगार्डियन आर्मी को बच्चों की तरह हरा दिया। एंड उसकी जो नेक्रोसॉर्ड है ना, वो तो थॉर को भी डैमेज दे रहे थे मूवी के अंदर। वो थॉर को भी आराम से हराती जा रही है। हाँ, वही थॉर जिसने डिस्ट्रॉयर, मैलिकीथ, इन लोगों को हराना था, उसको हरा रही थी। तो कुछ कर नहीं पा रहा था। थॉर की आंख उखाड़ डाली। एंड वो कर भी पाई क्योंकि वो 300 ईयर का एक्सपीरियंस रखती है, थॉर से भी ज़्यादा। वो अच्छे से यूज करना भी जान। 100 साल पहले ही जो हेला है उसने सारी वैल्किरी को मार दिया था। अब खुद समझ लो, 1500 ईयर पहले ओडिन भी से नहीं मार पाया था। इससे पहले हमारा थॉर था ना 2011 में, वही घमंडी, वैसे ही हेला भी हो गई है। चाहती थी कि हम आराम से पूरी जगह पे राज कर। ओडिन ने इसे मारना चाहा, अपनी सारी पावर तो यूज की ही होगी ओडिन ने, पर वो नहीं सक्सेस हो पाया। फिल्म के अंदर थॉर ने अपनी सबसे पावरफुल लाइटनिंग का भी यूज करके हेला को मारना चाहा, पर वो नहीं मारा। और लास्ट में थॉर के पास कोई चारा नहीं बचा, इसलिए उसने शटर का यूज। पूरे पेट में गगनीर जाने के बाद भी हेला सरवाइव कर गई। उसने कुछ सेकंड में ही हील कर लिया। जो हेला की पावर है वो थॉर से ज़्यादा है, क्योंकि वो 3000 ईयर की है। एंड जब तक एसगार्ड डिस्ट्रॉय नहीं होता, तब तक हेला को बिल्कुल भी नहीं मारा जा सकता। चलिए अब इन दोनों के बीच फाइट करवाते हैं। तो ये मान लेना कि डूम्सडे तो सुपरमैन जैसे हेला को भी हरा सकता, तो ये बिल्कुल भी गलत है आपके लिए। क्योंकि अगर ये होता है तो मैं वीडियो क्यों बनाता। तो देखो, जैसे कि आपने फिल्म के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो वंडर वुमन भी अच्छी खासी टक्कर देती स्ट्रेंथ में डूम्सडे को। जैसे हम सबको पता है कि जो वंडर वुमन है उसकी स्ट्रेंथ सुपरमैन और थॉर से ज़्यादा नहीं है। तो जो थॉर है वो वंडर वुमन से ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, राइट। एंड जो हेला है वो थॉर से डबल एज की है। आप खुद समझ लो कि जो वंडर वुमन है वो इतनी स्ट्रेंथ रखती होगी, और वो क्या डूम्सडे को टक्कर नहीं दे सकती। जैसे कि हमें पता है कि गॉडली वेपन्स डूम्सडे को हार्म कर सकते हैं। आप मुझे ये बताओ कि नेक्रोसॉर्ड उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे उसके भी बॉडी पार्ट्स कट कर सकते। जैसे कि उसको एक्सपीरियंस है हेला को कि वो लंबे टाइम तक फाइट कर। मुझे लगता है इस बैटल का विनर कोई भी हो सकता, कुछ नहीं जा सकता, बट हेला उसे अच्छी खासी टक्कर देगी। एंड जैसे कि उसके नेक्रोसॉर्ड भी डूम्सडे को कट कर देंगे।
कुछ समय अगर मूवी को आप ध्यान से देखोगे थॉर रैग्नारॉक को, तो उसमें आप लास्ट सीन देख हालांकि जो नेक्रोसॉर्ड थे वो सर्टर के भी आर पार हो गए थे बॉडी के। इससे हम लोग को बोलना नहीं चाहिए कि सर्टर एक स्काई फादर लेवल बीइंग। स्काई फादर किस लेवल पे होते हैं ये हम सबको पता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अपने फेवरेट जो आपको लगता है कि वो विन करेंगे तो उसको सीधा सीधा शरीफ होके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।